अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि यार ये भी एक एडिटिंग करना भी एक बड़ा काम है जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये है कि जब इंसान को किसी चीज़ का शौक़ हो तो वो काम खुद ब खुद हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे था आज सैटरडे और सैटरडे को हम कहीं ऐसे बाहर नहीं निकलते। हमने वीक में एक ही दिन का रखा हुआ है, फ्राइडे को हम बाहर निकलते हैं और सैटरडे को हमारा फैमिली टाइम होता है। मतलब ये कि अगर घर के कोई काम होते हैं या बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है या उनके साथ टाइम स्पेंड करने में हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर निकलना। लेकिन आज बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो रहे थे और हमें भी कुछ ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था, मौसम भी अच्छा हो रहा था। तो सोचा कि चलो सिर्फ घर के पास से आउटिंग करके आ जाते हैं। तो ये था मेरे घर का बाहर का एरिया। तो मैंने सोचा कि आज आपको वीडियो भी बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि जो मेरे घर के बाहर है वो मतलब क्या एरिया है। तो हम जैसे ही अपने घर के बाहर निकलते हैं तो ऐसे यहाँ पे इतनी शॉप्स वगैरह पास में नहीं हैं, छोटे मोटे बकाला बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ इसकी अच्छी है कि पास ही में बिल्कुल पांडा बना हुआ है जहाँ से मैं अक्सर आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं ग्रोसरी भी करती हूँ थोड़ी बहुत, अगर ग्रोसरी मुझे चाहिए हो तो पांडा के साथ ही कुछ कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं और क्या कहते हैं कुछ फ़ास्ट फूड की शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं। तो फिर हम निकले थे तो फिर दिल चाहा कि चलो मौसम अच्छा हो रहा है तो फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम भी रेयान का असल में ये है कि मैं उसका थोड़ा सा गले का इशू होता है तो मैं इसको आइसक्रीम भी बहुत ही कम खिलाती हूँ, लेकिन खिलाती हूँ तो किसी प्रॉपर जगह से इसको मैं खिला देती हूँ ताकि इसका दिल भी भर जाए और फिर कोई मसला भी ना हो। और सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा चलो फिर खा ले। और मुझे कुछ ऐसे मूड नहीं हो रहा था आइसक्रीम का, और आपको पता है मैं थोड़ी अभी पोर्शन कंट्रोल में हूँ। तो फिर मैंने कहा आइसक्रीम खा के अपना पूरा पोर्शनल क्यों वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे पर्सनली आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं कोई मतलब अगर मुझे अपनी डाइट ख़राब करनी भी है तो ऐसी चीज़ खा के करूँ जिससे मेरा शौक़ पूरा हो। बहुत अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पे आइसक्रीम की, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आइसक्रीम इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो ये होता है कि हम जब मतलब आराम से भी हमें खाना हो तो हम मज़ा लेके खा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि यार चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक दफ़ा अगर खा ली ना तो फिर वो एक जो मोमेंटम होता है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो पहले मैं गई डंकिन डोनट्स पे जो कि वहाँ पे बहुत रश था। तो मैंने कहा यार मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो इतनी देर यहाँ पे नहीं खड़ा रह सकता। तो मैंने कहा चले फिर सनीबन में चलते हैं। फिर सनीबन में गए तो फिर ये सनीबन की खुशबू, कभी अगर आप लोग मिडल ईस्ट में रहते हो, और मिडल ईस्ट में भी हैं और बाहर के ममालिक में भी हैं, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप एंटर होते ही आपको उसकी खुशबू आती है। और ये जब मैं डाइट पे नहीं थी तो मैं बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन यही होता है कि मतलब जब अगर आप ये खाते हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये मीठे बहुत होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि सिनेमन जो होता है दालचीनी, इसका टेस्ट आ रहा होता है, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो बहुत ही दिल चाह रहा था खाने का, लेकिन फिर बस मैंने कॉफ़ी पे गुजारा किया क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना कि जब आप एक चीज़ खा लेते हो ना, अपनी डाइट को मतलब कट कर देते हो ना, ख़त्म करते हो थोड़ी सी भी देर के लिए, तो आपको यही फीलिंग आ रही होती है यार अब इतना खा लिया, थोड़ा और खा के कल से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, तो बस मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ली थी। और कॉफ़ी में भी मैंने शुगर जो थी वो मैंने बोला था कि इसमें आप शुगर ऐड नहीं कीजिएगा।
और ये जो एरिया है, जो हमारा घर है, उसका बैक साइड है, मतलब वहाँ पे सारे विलाज होते हैं। तो बस फिर हमें कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी चाहिए थी, तो हम फार्मेसी गए थे। और लिटरली यार, मतलब यहाँ पे जो बेचारे विज़िट पे आए हुए होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह परचेज़ करना, क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ और मतलब डॉक्टर की फ़ीस और ये सब होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब ये कि अगर आपका इंश्योरेंस है तो फिर आप रिलैक्स हो, अदरवाइज़ वो विज़िट पे आते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ उन्होंने इतनी महंगी की हुई होती हैं। वो अलग बात है कि वो मतलब बाहर की होती हैं और मतलब आगे पीछे उसका कुछ भी मतलब प्रॉपर मेडिसिन्स होती हैं, मिलावट कुछ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो बेचारा लेबर के ऊपर है वो अगर अपनी फैमिली को विज़िट पे बुलाता है तो उसके लिए वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो किस तरीके से अपनी इतनी दवाइयों में पैसे डालें। तो खैर फिर यहाँ पे कुछ मेडिसिन ज़रूरी थी जो हमें चाहिए थी, वरना तो हम इसका मतलब इंश्योरेंस में ही ले लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें चाहिए होती हैं, पैम्पर्स वगैरह भी चाहिए थे। तो फिर यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे जब मैं आई तो अक्सर मैं फार्मेसीज़ में तो इतना कभी कभार जाती हूँ, इतना नहीं जाती, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा यार चलो उतरती हूँ, क्योंकि मुझे सैलिक वगैरह भी चाहिए था। तो मैंने देखा कि यार अब तो बाकायदा कोलेजन की जो टैबलेट्स होती हैं, एप्पल साइडर विनेगर की टैबलेट्स थी, और उसी के पास में मैंने देखा तो डिफरेंट मसालों की टैबलेट्स भी आई हुई थी, गमीज़ आई हुई थी। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।